लेकिन इन द मीन टाइम पहले घंटे में हमने वो साइफर वाला मामला जो दोबारा से उठा है उस पर भी हमने ज़रा बात की थी और अब मज़ीद उस पर बात करेंगे बिकॉज अब कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वी डोंट नो। हाँ, लेट्स सी। इस पे ज़रा एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल शाहज़ेब साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने वक्त दिया। आदिल साहब, अभी पिछले घंटे में इस पर हम तफसील से बात कर रहे थे, आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे। साइफर का मामला पिछले 2-3 दिन से अचानक ज़रा दोबारा जिंदा हुआ है। आज़म खान से मनसूब बयान आ गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब भी कर लिया गया FIA की तरफ से। इससे पहले तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला और दीगर ऐसे कितने ही केसेस आते रहे जिनमें साबिक वज़ीर आज़म फंसते नजर आए, लेकिन अब तक वो सेफ ही हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये मामला वाकई उनके लिए सीरियस हो सकता है और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, साइफर वाला मामला तो शुरू दिन से हम जैसे सहाफ़ी तो कन्विंस थे कि एक नाम नहाद जो अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा गया उसमें असल में कुछ है नहीं। और ये पूरा साइफर वाला मामला जो था वो चेयरमैन PTI ने अपनी जो अवाम में एक जो उनका पॉपुलिस्ट एजेंडा था उनको मज़ीद जो पॉपुलैरिटी है वो गेन करने के लिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इस्तेमाल किया। और फिर वो जो शुरू से कह रहे थे कि पहले वो कह रहे थे जनाब अमेरिका ने साजिश की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अमेरिका ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर साजिश की, फिर उन्होंने कहा नहीं जी अमेरिका ने नहीं निकाला, जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर मुझे निकाला। और वो साजिश आसिफ अली जरदारी तक आई और फिर मोहसिन नकवी साहब पे वो ख़त्म हो गई। और फिर ख़ुद चेयरमैन PTI ने, साबिक वज़ीर आज़म ने ये बात भी कही कि उन्होंने लिटरली यू टर्न ले लिया कि नहीं जी वो तो अमेरिका से नहीं हुई थी, वो मुझे तो अंदर से ही साजिश करके जो है वो निकाला गया था। तो आज ये जो आज़म खान से मंसूब जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो सामने आई हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सुल्तानी गवाह थे वो तो, और वो तो ख़ुद भी शायद उनका उस वक्त जो किरदार था उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला मैं डिवेलप होते देख रहा हूँ। बिल्कुल आदिल, उनका अपना जो किरदार था वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस में आज़म खान जो हैं उनका बयान सबसे अहम है, नोइंग कि वो ख़ुद एक तरह से शरीक मुजरिम भी हैं। तो ये हुकूमत के लिए मुमकिन कैसे होगा कि आज़म खान को क्लीन चिट दे दी जाए वेयर एज चेयरमैन PTI को इम्प्लिकेट कर दिया जाए? ये किस, हाउ विल दिस वर्क आउट? नहीं, देखिए ये जो जिस तरह से अगर आपको याद हो तो एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक पूरी गुफ्तगू हो रही है इसी साइफर के अराउंड कि इससे खेला जाएगा, क्या किया जाए, मिनट्स बाकायदा से रिकॉर्ड किए जाएंगे और आज़म खान साहब को मुबैना तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं उसमें ये किरदार अदा करूँगा। तो आज़म खान को क्लीन चिट देना तो है वो मौजूदा हुकूमत के बस की बात तो नहीं है, लेकिन वी शुड वेट एंड लेट्स सी कि आज़म खान साहब जब मंजर आम पर ख़ुद आते हैं और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो जो बातें करेंगे। अभी तो हमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब यही कह रहे हैं कि जी आज़म खान साहब जो हैं वो नादिम हैं, वो शर्मिंदा हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि आप रियासत के सर पर यानी पाकिस्तान के मफाद को दाव पर लगाकर अगर आप सियासत करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर तो आज़म खान साहब भी शरीक मुजरिम हैं। अगर चेयरमैन PTI ने ये किया है तो उनको माफ़ी देना इतना आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन कानूनी तौर पर अगर वो सुल्तानी और चशमदीद गवाह वो जिसे जो भी कहते हैं तो वो अगर बन जाते हैं वो फिर कानूनी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन ये संगीन जुर्म अगर साबित हो जाता है तो रियासत के साथ ऐसी चीज़ें करना जो है वो तो नाकाबिले माफ़ी हैं और होनी भी चाहिए। अच्छा, ये सारे केसेस तो एक तरफ आते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा उन्हें उम्मीद के इम्प्लिकेट होंगे इमरान खान साहब और 9 मई वाले केसेस से हैं। कल हम राना साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई उनकी नज़र में 9 मई से मुंसलिक अफराद को ना इलेक्शन में होना चाहिए ना सियासत में होना चाहिए। मतलब डू यू थिंक ये किसी भी जमहूरियत के लिए नेक शुगून है कि इस तरह से किसी भी लीडर को, किसी भी सियासी जमात को निकाल दिया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस से? देखिए, पहले तो ये साबित करना होगा और ये साबित होना भी चाहिए कि 9 मई से मुंसलिक कौन है,
कौन वो अफराद हैं, पहले तो मंजर आम पर वो तहकीकात तो सामने आए ना, वो चीज़ें साबित तो हों, और उसके बाद बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि 9 मई को जो रियासत पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की गई, जो फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ पुश करने की कोशिश की गई, वो ये सारे नाकाबिले माफ़ी जराइम हैं। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के या किसी प्रोग्राम में आके नाम लेकर ऐसे आप किसी का जुर्म साबित नहीं कर सकते। वो अदालत में साबित कर कि ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इस केस में भी मैं ये कहूँगा कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए कि हम सब कोई इस पर उंगली ना उठा सके कि किसी बेगुनाह को या कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है उसे उठाकर आप ट्रायल कर दें 9 मई में। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वाकई मुलव्विस हैं, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो बाकायदा साबित हो जाता है, उसके बाद तो देखिए उनको बाकायदा सज़ा मिलेगी। और आप जब चार्ज हो जाते हैं तो आप तो वैसे ही नाअहल हो जाते हैं, आप तो सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं आएगी कि किसी को बैन कर दिया जाए या आप निकाल दें, वो खुद ब खुद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाज़ेब हमारे साथ मौजूद